ये कहानी है उस लड़के और लड़की की जो अपने प्यार के सहारे अपनी सारी खुशियां एक साथ बांट रहे थे और उन्हें दोगुना कर रहे थे और अपने गम बांटकर उन्हें कम कर रहे थे। इस कहानी में आमोद नाम का एक लड़का है और प्रिया नाम की एक लड़की है। आमोद बड़ा ही सीधा साधा लड़का है। आमोद के लिए उसका परिवार ही सब कुछ है। वह अपने परिवार के लिए कुछ भी कर सकता है, इसलिए वह दिन रात मेहनत करता है और दिन रात मन लगाकर पढ़ाई करता है। साथ ही साथ कुछ काम करता है जिससे कुछ पैसे कमा सके। आमोद दिन रात इसलिए मेहनत करता है ताकि वह पढ़ लिख कर कुछ कर सके, बड़ा आदमी बन सके और अपने परिवार का नाम रोशन कर सके। आमोद की यही ख्वाहिश थी कि वह अपने माँ बाप को वो खुशी दे सके जिसके वे हकदार हैं। आमोद इंजीनियरिंग करता है, साथ ही साथ वह पार्ट टाइम जॉब भी करता है। आमोद चाहता है कि वह बहुत बड़ा आदमी बने, उसे अपने करियर में सफलता मिले ताकि आगे चलकर उसके परिवार को किसी भी तरह की मुसीबत का सामना ना करना पड़े। आमोद रोज की तरह अपने ऑफिस जाता है। वहां आज उसके ऑफिस में एक प्रिया नाम की लड़की की न्यू ज्वाइनिंग होती है। प्रिया को देखते ही आमोद को उससे प्यार हो जाता है, पहली नजर वाला प्यार। प्रिया भी आमोद की तरह ही सीधी साधी लड़की होती है जिसके लिए उसका परिवार और उसका फ्यूचर ही सब कुछ है। वह अपने माँ बाप का हाथ बंटाने के लिए पढ़ाई के साथ साथ पार्ट टाइम जॉब भी करती है। लेकिन प्रिया आमोद से थोड़ी सी अलग है। आमोद अपने माँ बाप के कहने पर चलता है, जैसा वह कहते हैं वह वैसे ही करता है। लेकिन प्रिया अपने सपनों को जीना चाहती है, वह अपने सपने पूरे करना चाहती है। उसका जो दिल चाहता है वह वही करती है। उसने कभी दुनिया की फिक्र नहीं की, लेकिन उसके परिवार की पुरानी सोच उसके सपनों के आड़े आ गई। इसलिए प्रिया अपने सपनों को अब तक जी नहीं पा रही थी, पर उसके मन में अभी आशा जगी हुई थी। उसका भगवान में भी काफी विश्वास था। उसे यकीन था कि एक न एक दिन उसके सपने जरूर पूरे होंगे। जब आमोद और प्रिया की पहली मुलाकात हुई, आमोद उसे अपना दिल दे बैठा। उस दिन से दोनों में दोस्ती हो गई। प्रिया को आमोद का स्वभाव अच्छा लगने लगा। आमोद हर वक्त उससे बात करता, उसकी छोटी छोटी चीजों में मदद करता, हर वक्त उसका ख्याल रखता, हमेशा उससे पूछता कि उसने खाना खाया कि नहीं। धीरे धीरे प्रिया भी आमोद को पसंद करने लगी थी। फिर एक दिन आमोद ने प्रिया से अपने प्यार का इजहार किया और प्रिया ने भी हाँ कह दी, क्योंकि प्रिया को भी प्यार चाहिए था। वह हमेशा अकेली थी। अंदर से उसे कभी इतना प्यार नहीं मिला किसी से, और न ही किसी ने कभी उसकी परवाह की। आमोद का ऐसा प्यार भरा और परवाह करने वाला स्वभाव देखकर प्रिया ने उसके प्यार को कबूल किया और अपने प्यार का भी इजहार किया। इसी तरह दोनों एक साथ घूमते, मिलते, एक दूसरे से बातें करते और अपने प्यार की खुशियों के पल समेटते रहते। प्यार में मीठी तकरार तो होती है, इनके बीच में भी तकरार हुई, पर इन्होंने एक दूसरे को समझा, एक दूसरे को संभाला और हमेशा एक दूसरे का साथ दिया। आमोद और प्रिया दोनों एक साथ कॉलेज जाते, एक साथ काम पर जाते, जहां जाते हमेशा एक दूसरे के साथ रहते। इसी तरह खट्टी मीठी यादों के साथ दोनों ने एक साथ 4 साल गुजारे। साथ ही साथ आमोद इंजीनियर बन गया, जिसकी काफी अच्छी नौकरी लग गई, और प्रिया भी एक राइटर बन गई। साथ ही साथ वह अच्छा गाना भी गाती थी। आमोद ने उसका सपना पूरा करने में भी मदद की, गाना गाने में और उसकी आवाज को लोगों तक पहुंचाने में। इतना समय साथ गुजारने के बाद दोनों के बीच में प्यार बहुत गहरा हो गया। दोनों एक दूसरे के बिना अब जी नहीं सकते थे। दोनों एक दूसरे के दिल की धड़कन बन चुके थे। दोनों ने सोचा कि वह अब अपने अपने परिवार वालों को उनके रिश्ते के बारे में बताएंगे। जब दोनों ने यह बात अपने घर में बताई, तब दोनों के ही परिवार वालों ने इस रिश्ते से इनकार कर दिया। वे दोनों एक ही कास्ट के नहीं थे, दोनों अलग अलग कास्ट के थे। उनके परिवार वालों को यह मंजूर नहीं था कि उनके बच्चे उनके खिलाफ जाकर, बिरादरी के खिलाफ जाकर, अपनी कास्ट के खिलाफ जाकर किसी और से शादी करें। उन दोनों के परिवार वालों ने उनका मिलना, फोन पर बात करना सब बंद करा दिया। वे दोनों एक दूसरे के बिना रह नहीं पा रहे थे। दोनों एक दूसरे की याद में तड़प रहे थे। दोनों एक दूसरे से मिलने के लिए बेचैन थे। आमोद, जो अपने परिवार की इतनी इज्जत करता है, उनके लिए कुछ भी कर सकता है, उन्हें कभी दुखी नहीं देख सकता।
अपने परिवार की खातिर उसने प्रिया को भूलने का फैसला कर लिया। प्रिया को अपने प्यार और भगवान पर पूरा भरोसा था। उसे यकीन था कि वह एक न एक दिन जरूर आमोद के साथ होगी, इसलिए उसने कभी हिम्मत नहीं हारी। उसने बहुत कुछ किया आमोद को पाने के लिए। रोज सुबह शाम वो भगवान से प्रार्थना करती, रोज अपने माँ बाप से कहती कि उसने कभी भी उनकी कोई बात नहीं टाली, किसी चीज के लिए उसने ना नहीं कहा। बस अपनी जिंदगी का फैसला वो खुद करना चाहती थी, क्योंकि वो जानती थी कि उसकी खुशी आमोद के साथ है और किसी के साथ नहीं। प्रिया अकेले ही अपने प्यार के लिए लड़ी, उम्मीद कायम रखी, भगवान पर भरोसा रखा और एक दिन उसके परिवार वाले मान गए। काफी कुछ प्रिया ने सहा, काफी गिले शिकवे हुए, नाराजगी हुई, लेकिन आखिर में सच्चे प्यार की जीत हुई। किसी तरह आमोद को भी प्रिया ने मना लिया। उन दोनों के प्यार के वास्ते और उनके साथ को देखकर उनके परिवार वाले राजी हो गए इस रिश्ते के लिए। दोनों अलग कास्ट के होने की वजह से दोनों के परिवारों को समाज का डर था कि लोग क्या कहेंगे, लेकिन आमोद और प्रिया को किसी चीज की परवाह नहीं थी। दोनों ये बात अब समझ चुके थे कि उनके प्यार के सामने कोई चीज बड़ी नहीं है। वो अपने प्यार के सहारे कोई भी लड़ाई लड़ सकते हैं और जीत सकते हैं। आज के जमाने में कुछ लोग ऐसे भी हैं जो अब भी जात पात ऊंच नीच को मानते हैं, पर इस कहानी से हमें यही सीखने को मिलता है कि प्यार की कोई जाति नहीं होती, प्यार का कोई धर्म नहीं होता। प्यार तो प्यार होता है जिसके सहारे जिंदगी खुशी से जी सकते हैं। ऐसी ही रोचक और ज्ञानवर्धक कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।